के घर में 3 बेटे थे, 3 बहू थी। पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, बेटी नहीं थी। मन की सुनने वाला यदि कोई है तो वो है बेटी, ऐसा लोग कहते हैं कि मेरे घर बेटी होती तो मैं भी अपने मन की 2 बात कर लेता, ऐसा लोग कहते हैं। तो सेठ जी के मन में एक ही दुख है कि मेरे घर बेटी नहीं है। एक महात्मा वहां पर आए, उन्होंने कहा सेठ जी आप उदास क्यों रहते हैं? सेठ जी ने कहा 3 बहू बेटे हैं घर में, सब है मेरे पास, गाड़ी है, बंगला है, दुकान है बीच चौराहे पर, अच्छी बात है, पर मेरे घर बेटी नहीं है। कभी कभी जब मन भर आता है तो हल्का करने के लिए सोचता हूं कि भगवान ने बेटी दी होती तो उसके आगे कह लेता, पत्नी भी नहीं है। तो संत ने कहा अरे भाई बेटी नहीं है तुम्हारे यहां तो क्या हुआ? अरे तू बरसाने में रहता है, राधा रानी को अपनी बेटी मान ले, राधा रानी को बेटी मान ले, तुम्हारा जो बेटी का अभाव है वो अभाव भाव से भर जाएगा। संत तो युक्ति बताते हैं। सेठ जी के हृदय में ये बात घर कर गई कि हां ये तो सत्य है। महात्मा कह रहे थे सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने में वास, यही ना तेरा राधा सुता काहे रहत उदास। अरे राधा रानी को भी बेटी क्यों नहीं बना लेते? अरे बरसाने में वास मिला है, इसी नाते राधा सुता, तुम काहे रहत उदास। अब सेठ जी के तो मन में बात बैठ गई। मंदिर में गए और कहा राधे आज से मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाता हूं, आज से मेरे घर मेरी बिटिया आ गई है, ऐसा मन में भाव रख करके सेठ जी घर आ गए। अब रोज तो सुबह शाम उठते बैठते सोते जगते राधे 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 कहते दिन बीतने लगे। कोई पूछता सेठ जी आप ठीक हैं? तो छाती चौड़ी करके कहते 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी। 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी। श्री कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती नहीं कोई मजबूरी। श्री कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा। मैं बड़ा भागी पिता हूं, मेरी बेटी है श्री राधा। अब तो राधा राधा कहते कहते जीवन बीतने लगा। एक बार एक घटना घटती है। एक मनिहारिन सेठ जी के बहुओं को चूड़ी पहनाने हर वर्ष आती थी, इस वर्ष भी आई और कहा सेठ जी अब की बार भी घर जाना है क्या? सेठ जी ने कहा क्यों नहीं जाना, जाओ चूड़ी पहना के आओ, मोल हमसे ले लेना। मनिहारिन गई, मनिहारिन ने अपनी टोकरी खोली और तीनों बहुएं लाइन से आई और तीनों ने चूड़ी पहनी और चली गई। मनिहारिन अपनी टोकरी बटोरने ही लगी तो इतने में ही एक हाथ किसी और ने भी बढ़ा दिया। मनिहारिन सोचने लगी ये कौन है? सेठ जी के घर में तो आज तक 3 बहू रहती थी। अरे कोई मेहमान आया होगा, नहीं पहनाऊंगी तो सेठ जी की बेइज्जती होगी, पैसा तो उन्होंने ही देना, पहना देती हूं। और जैसे ही हाथ पकड़ा है मनिहारिन ने, हाथ पकड़ती है ऐसा करंट दौड़ा है शरीर में। मनिहारिन सोचने लगी कि अभी तक इतने सारे हाथ पकड़े, मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ, लेकिन इस हाथ को पकड़ के ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी हाथ को नहीं, मैंने जैसे किसी फूल की डाली को छू लिया है। इतना सुकोमल अभी तक मैंने कोई कर नहीं देखा था। घूंघट नीचे किए हुए है, मनिहारिन हाथ पकड़े हुए है और धीरे धीरे चूड़ी पहना रही है। चूड़ी पहना दी गई, टोकरी बटोरी और गई सेठ जी के पास और कहा सेठ जी इतना दाम हो गया। दाम बढ़ गया क्या? नहीं सेठ जी दाम नहीं बढ़ा है, आपकी बार एक व्यक्ति और बढ़ गया। सेठ जी का तू पागल है, मेरे घर में 3 बहू हैं, चौथा कोई रहता ही नहीं है। अरे सेठ जी मैं भीख नहीं मांग रही, मैं मजदूरी मांग रही हूं अपनी, मैं 4 स्त्रियों को चूड़ी पहना के आई हूं। सेठ जी का झूठ बोलती है। मनिहारिन भी क्रोध में आ गई। मनिहारिन ने कहा कि स्वाभिमान पर जीवित रहती हूं मैं, मेरा स्वाभिमान है, मैं झूठ बोल के पैसा नहीं लेती। ठीक है मैं कल आऊंगी, पहले आज घर जाके पता करो, यदि 4 ने चूड़ी पहनी तो 4 के पैसे दे देना, 3 ने पहने तो 3 के दे देना। चली गई मनिहारिन। अब सेठ जी घर आए,
भोजन किया, हाथ पैर मुंह धोआ, बैठे तीनों बेटियां, तीनों बहुएं और तीनों बेटे बैठे। सेठ जी ने पूछा क्या तुम सबने चूड़ी पहनी? बहुएं कहने लगी हाँ पिताजी, हम तीनों ने चूड़ी पहन ली। चूड़ी दिखाई कि पिताजी ये पहनी है। सेठ जी कहा चौथा कोई और भी है क्या घर में? तीनों बहू कहने लगे नहीं पिताश्री, घर में चौथा कोई नहीं है। सेठ जी कहा वही तो हम कह रहे थे। वो मनिहारिन आज झगड़ रही थी बीच बाजार में, लोग तमाशा देख रहे थे। क्या हुआ पिताजी? सेठ जी बताने लगे पूरी घटना कि मनिहारिन 4 व्यक्तियों के पैसे मांग रही थी कि मैं 4 स्त्रियों को मैं चूड़ी पहना के आई हूं, और तुम तो कह रहे तुम यहां 3 ही थी, चौथा कोई है नहीं। बहुएं कहने लगे जी पिताजी चौथा कोई नहीं है। सेठ जी ने कहा कि ठीक है, कल वो आएगी, कल उसे डांटूंगा। उठ करके सेठ जी अपने कक्ष में चले गए। राधा रानी का चित्र लगा था और चित्र को देखते देखते राधे राधे करते करते सेठ जी सो गए, नींद आ गई। और नींद में सेठ जी को स्वप्न आया। स्वप्न में क्या देखते हैं कि राधा रानी उदास बैठी हैं, आंखों से आंसू टपक रहे हैं और दोनों हाथ मुख पर लगाए हुए उदास बैठी हैं। सेठ जी ने देखा कि राधा क्या हुआ तुम्हें, तुम उदास हो? कुछ नहीं बोल रही है। बार बार पूछ रहे हैं सेठ जी बेटी बताओ बात क्या है, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है? तुम्हारे इस उदासी का कारण कौन है बेटी, मुझे बताओ। तुम किस कारण से दुखी हो, किसने तुम्हें दुखी किया है? तब राधा रानी ने ऊपर मुख किया और भरे भरे आंसू से, नेत्रों से राधा रानी ने सेठ जी की ओर देखा और कहा पिताजी वो कारण तुम हो, कोई और नहीं है। मेरे दुख का कारण तुम हो। मैंने क्या किया है, मुझसे क्या हो गया बेटी? तब राधा रानी कहने लगी पिताजी याद करो, एक रोज आप मेरे मंदिर आए थे और उस वक्त आपने रो करके और हृदय को भावों से भर के आपने मुझे अपने हृदय में बेटी का स्थान दिया था। और उसी दिन में आपके साथ आपकी बेटी बनकर के आपके घर चली आई थी। और आज जब मैंने अपने पिता का घर जान के जब 4 चूड़ी पहनी तो आप उस मनिहारिन को कहते हैं कि मैं नहीं जानता, मेरे घर में कोई चौथा नहीं रहता। हे पिताजी, मेरे भान वृषभानु पिता, मैंने अपने पिता का घर त्याग दिया और जब तुमने मुझे अपनी बेटी बनाया तो मैं प्रेमवश और अधिकारवश मैं अपने पिता के घर रहने लगी। लेकिन पिताजी जब आपने मेरी चूड़ी पहनाने का दाम नहीं दिया ना मनिहारिन को, तो मेरा हृदय टूट गया। मैं सोचती रही कि मुझे बेटी बना के लाए थे और पिताजी मुझे भूल गए। हे पिताश्री, बाप बेटी के रिश्ते में यदि ये चूड़ी यदि बाधक बनती है, इन चूड़ियों के कारण यदि एक बेटी अपने पिता से दूर होती है, एक पिता अपने बेटे से दूर होता है, तो लो पिताजी मैं सारी चूड़ियां आप ही फोड़ देती हूं, लेकिन पिताजी मुझे आज के बाद कभी भूलना मत भूलना कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहती हूं। और जैसे हाथ उठा के चूड़ी तोड़ने लगी, सेठ जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा बेटी बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, कभी जिंदगी में ऐसा दिन नहीं आएगा, आखिरी बार माफ कर। चरणों में लेटे हुए रो रहे हैं, आंख खुली, नींद टूट गई पर आंखों से नीर नहीं टूटा। आधी रात में उठे, कपड़े पहने और मुट्ठी भर पैसा लेके मनिहारिन के द्वार पर पहुंचे। मनिहारिन के दरवाजे पर दस्तक दी। मनिहारिन ने लालटेन की रोशनी में दरवाजा खोला और देखा कि सेठ जी खड़े हैं और रोते रोते सारे वस्त्र भीग गए हैं। तो मनिहारिन ने पूछा सेठ जी क्या बात, देर रात इस वक्त, सब ठीक तो है? सेठ जी कुछ नहीं बोल पाए, रोते रोते मनिहारिन के चरणों में गिर गए, मनिहारिन के कदमों को चूमने लगे। कहने लगे मनिहारिन तू बहुत भाग्यशाली, तू बहुत बड़भागी है, तू बहुत भाग्यशाली है। अरे तू सत्य है मैं झूठा हूं, तू सच्ची है मैं झूठा हूं। मनिहारिन पूछने लगी सेठ जी बात तो बताओ, बात है क्या, अरे हुआ क्या? सेठ जी ने कहा वो चौथा जिसने तुमसे चूड़ी पहनी थी वो कोई और नहीं, वो मेरी बेटी राधा रानी थी।
और जब मणिहारी ने सुना तो मणिहारी के शरीर में रोमांच हो गया, मौन हो गई, आंखों से अश्रु बरसने लगे, नाचने लगी कि इस अधम पर कृपा की। मैं रोज चूड़ी पहनाते हुए सोचा करती थी, किसी रोज श्यामा प्यारी, किसी रोज श्यामा प्यारी, किसी रोज मेरी श्री जी भी मेरे हाथ से चूड़ी पहनेंगी। अपने हाथों को देखती है और कहती है, रे जब तुमको मिलो अनमोल धन, तब क्या मांगे मोल। रे मन मेरे प्रेम से तू राधे राधे बोल। रे मन जब तुमको मिलो अनमोल धन, तब क्या मांगे मोल। रे मन मेरे प्रेम से तू राधे राधे बोल। मणिहारी कह लेंगे, सेठ जी मुझे दाम मिल गए, मुझे कुछ और दाम अब नहीं चाहिए। सेठ जी कहा, मणिहारी बस एक बार ये दाम पकड़ ले, तू चाहे तो मेरा घर बार सब कुछ ले ले, लेकिन कभी जीवन में ये मत सोचना कि एक बाप ने एक बेटी की चूड़ी का दाम नहीं चुकाया। कहने का तात्पर्य है कि हम भगवान के आगे कह के आ जाते हैं, हम तो केवल कह के ही आते हैं। भगवान तो जैसे हम लोग कहते हैं उसी क्षण हमारे साथ हो जाते हैं, उसी क्षण साथ हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान से यदि रिश्ता जोड़ें तो इस तरह जोड़ें जैसे हम अपने सगे संबंधियों से जोड़ते हैं, फिर वो रिश्ता वो संबंध कभी ना टूटे।